रुक, अबे रुक। कहाँ भाग रहा है? अब बता, क्या स्मगलिंग होने वाली है यहाँ पे? पर कौन है इसके पीछे? जयवंती, इस पर नजर रखो। जयवंती, जयवंती, तुम ठीक हो? हाँ सर। जयवंती, 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 पलटो सर। श्रेया, एम्बुलेंस को फोन करो। सर। जयवंती, वो आदमी कहाँ? सर हमने उसे पकड़ के रखा था, वो चकमा दे के निकल गए। सर एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, लाशों को भेजो फॉरेंसिक लैब, देखते हैं सालों के साथ क्या बताते हैं। जयवंती को उठाओ इसे। जिसने भी ये किया, ब्लास्ट करके उसने सारा सबूत मिटा दिया और फिर जिससे कुछ पता चलने वाला था वो भी भाग गया और बेचारी जयवंती घायल हो गई। वही तो। हाँ सच, कैसी है जयवंती? तबीयत? सर इलाज तो चल रहा है अभी भी। डॉक्टर का कहना है कि हालत काफी गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डैम इट, किसी भी हालत में उस गैंग वालों को पकड़ना ही चाहिए। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। या सोलंकी, जो लाशें मिली थी ब्लास्ट में से, उससे कुछ पता चला, कुछ मिला? बस एक लाश की पॉकेट में से छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला है। हाँ। हमने इस कोशिश में लगा हूं कि किसी तरीके से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये है क्या, इस पे लिखा क्या है। बस एक काम कीजिए, आप लोग ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लीजिए। आइए बस। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? सचिन, जो कागज नष्ट हो गए हैं या पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उन्हें पढ़ने की ये एक नई तकनीक है। यहां से रेज निकलेंगी, इस कागज पर जाएंगी और फिर इस कागज पर जो कुछ भी है वो हमें एनालाइज करके बताएंगे। और फिर इस पेपर की हर चीज अलग हो जाएगी, जैसे कि राख में से स्याही। और इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था हमें उस कंप्यूटर पे दिखाई देगा। सालुंके साहब, ये सब आप जो बोल रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं बता सकते क्या? हाँ बता सकते। फ्रेडी, क्या है, ये जो कागज बर्बाद हो गया है, इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ छपा हुआ है, ये मशीन हमें उसे पढ़ने में मदद करेगी। समझ में आ गया? आ गया समझ में। गुड। गॉड, ये तो रेलवे टिकट है। मुंबई अहमदाबाद, कल की तारीख। मतलब सर ये आदमी कल अहमदाबाद जाने वाला था? हाँ सचिन, लगता तो ऐसे ही है। पता लगाना पड़ेगा ये क्यों, किस लिए जा रहा था अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन। मुंबई से दिल्ली जाने वाली मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। यात्री ये लो, ध्यान दीजिए, ट्रेन यहाँ सामने खड़ी है। बिना टिकट आप भी ना भैया, खामखा कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे सिमरन, कहीं भी जाना हो 5-10 मिनट पहले पहुंचना अच्छा होता है, इसलिए मैं जल्दी करता रहता हूँ। और रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल जाए, कोई दूसरी बात हो जाए तो। लेकिन एक बात है भाई। अब क्या? मुझे भूख लग रही है। बेटा तोटू, अभी कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और वो उतने सारे पोटैटो चिप्स खा लिए, वो सब हजम हो गया?
अरे तो रास्ता इतना ऊपर खापर था, गाड़ी इतना हिल हिल के जा रही थी, सब हजम हो गया मेरा। अरे समोसा, समोसा, अरे समोसा, मेरी भूख और डबल हो गई। मैं जाके 10-12 ले लूं? कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम घर से इतना खा के निकले थे, फिर खाने की बातें कर रहे हो। अरे डॉक्टर कहता है कि मेरा हाजमा अच्छा हो गया तो मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो उसमें बुरा क्या है? अभी कुछ नहीं खाना है, पहले ट्रेन में बैठ जाते हैं, फिर खाते रहना। हाँ सही कहा तुमने चिन्मय, चलो। परेशान हो गई हूँ। अरे गलती हो गई साहब, माफ करें। देखिए चला करो तो, चलो। सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ? धक्का मारा मेरे को? मेरे को धक्का मारा? तो सुनो भाई साहब, मैं देख के चल रहा था, तुम आके टकराए मेरे बैगेज से। ये तुम्हारा लगेज है? मैं इधर ही खड़ा था, झीला तक नहीं हुई इधर, तुम आके मेरे से टकराए। तो हिल सकते थे ना, देखा नहीं मैं आ रहा था। अरे कहाँ से देखता भाई, मैं तो अखबार देख रहा था, तुम देख रहे थे ना, तुम्हारे पास तो दो आंखें हैं भाई। बस अपना मुंह बंद करो वरना पुलिस को बुलाऊंगी। मैडम मेरे को जानते नहीं कौन हूँ मैं, पुलिस से डरता नहीं हो, जो करना हो कर लो तुम। अच्छा तो पकड़िए, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। समोसा या कुछ लाए हो खाने के लिए? तू क्या खर्चा पानी खाने को? तो को कुछ नहीं बोलना। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, आप चलिए मेरे साथ। क्या हो गया? अरे चलिए तो। मैडम कहाँ खींच जा रहे? सुनिए तो, सवेरे से इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये आदमी बेवजह हमसे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। शरीफ लोग देखे नहीं कि उलझ पड़े। भाई साहब क्या रहा है? मैं डरने वाला नहीं हूँ। बोल नहीं रहा हूँ, ट्रेन देख रहा हूँ, तू बीच में आ गया है। अरे भाई साहब क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई इसने शुरू की थी, मैंने नहीं। धक्का इसने मारा है। एक सेकंड, आप लोगों को ट्रेन पकड़नी है ना? पकड़नी है। अरे हम ट्रेन पकड़ने ही जा रहे थे, ये आदमी बीच में आ गए। अभी ट्रेन जाने का टाइम हो गया, आप लोग ट्रेन पकड़िए, जाइए। अरे समोसा लेने का टाइम होगा ना? तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ट्रेन जाने का टाइम हो गया, वरना छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये ट्रेन पकड़नी है, लेके चलो। चलिए आप लोग। देखिए डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत के बारे में हर घंटे रिपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज, हर घंटे। ओके? हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था, बता रहे थे जयवंती की तबीयत अब भी नाजुक है, अगले 48 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस आदमी की लाश मिली वो शायद इसी ट्रेन से जाने वाला था, है ना? क्योंकि उसके घर से जो रूट मैप मिला है वो इसी ट्रेन के रूट का है। देखो दोनों स्टेशंस के बीच में वो क्रॉस भी मारा है। सर निखिल छुपे हुए कैमरा से हमें पैसेंजर्स की फोटोज भेज रहा है सर। गुड सर, अब तक 35 लोगों की फोटो भेजी है उसने। उन सब फोटोज को हम अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करके देख रहे हैं। ठीक है, ये दो फोटोग्राफ्स मैच हो गए? हाँ सर, मनोज और अरविंद। मनोज और अरविंद, मतलब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। टीटी साहब क्या हुआ हमारे टिकट में? हमने तो बाकायदा फार्म भर के टिकट निकलवाया था। दिक्कत कुछ नहीं है एक्चुअली, ये जो 55-56 नंबर सीट है आप दोनों से पहले किसी और के नाम में लॉट थी। आगे बैठ के बात करते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, सब देख लेंगे। टीसी साहब ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसी एजेंट से टिकट लिया है, मैं पिछले कई सालों से उसी से टिकट लेता आ रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले किसी ने देखा नहीं इसलिए पता नहीं आपको, अब इस बार देखा है तो बता रहे हैं। अब सीट में जिसका नाम है, जो इस लिस्ट में लिखा है वही बता रहे हैं, सब कंप्यूटराइज्ड है। सर ठीक से देख लीजिए ना, इसमें साफ साफ लिखा हीरा लाल, ये देखिए। अच्छा खासा इस ट्रेन में आकर खड़ा था और ये मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अक्सर कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इस चक्कर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये कंपार्टमेंट है आप सबके लिए, टिकट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ बिठा देते हैं।
बैठिए। और आपका नाम अरविंद? और मैं मनोज। हाँ मनोज, दिखा है, टिकट है मेरे पास। और आपका नाम अरविंद? हाँ जी। अब दोनों यहाँ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम दोनों की नई टिकट बनेगी, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे ओ टीसी भाई, अरे किधर जा रहे हो भाई? हमको कितनी देर से इधर बिठा के रखे हो? अभी अब बोला था ना सब ठीक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा भाई? चिल्लाओ मत, रेलवे का काम है, आराम से होता है। बैठो इधर। कोई दिक्कत है क्या इधर? अरे बहुत दिक्कत है। इतना बढ़िया हवा आ रहा है, बैठो ना इधर। अरे हवा नहीं आ रहा, हमारा काम होना मांगता है। काम हो जाएगा ना, अभी एक तो गलत नाम से आया। अरे बैठो इधर। काम से आया हमको भाई, हमारा टिकट हमारा है। क्या कर रहा है टीसी? तुम अपना काम करो भाई। बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं अरे जाओ जाओ अपना काम करो ना। काम क्या करो। कर रहा है ये टीसी पता नहीं। भाई साहब देखो, मेरा एकदम जायज टिकट है, जायज, फिर भी इतना परेशानी दे रहा है भाई। कमाल है यार। मेरा टिकट भी ले गया। अरे आपका टिकट भी ले गया भाई? हमारा टिकट भी लेके गया। ये कहीं हम लोग का टिकट दूसरे को बेच तो नहीं देगा ये टीसी? अरे संभाल के। अरे टोटो, कैसे? अरे ध्यान से, आराम से। ये अरे संभाल के बैग। अरे अरे नीचे रख। कब सीखेगा तू? अरे यहां से डाल। जा जा भैया। जाओ आप अंदर। भाई साहब आपका उधर कुछ गिर गया है। हाँ हाँ। अरे क्या भाई, काय को इतना टेंशन ले रहे ले आप? रेलवे में ऐसा होता है भाई, सफर में सफर करना पड़ता है। तू अपने काम से काम रख। काम ही कर रहे भाई अब तो। क्या जा कह रहे हैं आप? मैं भाई साहब अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद? अरे बहुत अच्छी जगह है भाई, मैं भी काइट फेस्टिवल में गया था एक बार। अरे पर ये टीसी कहाँ रह गया भाई? आपको जाने का है? नहीं भाई साहब, मेरे को नहीं, आप जाइए। मैं जरा हाँ, आपका काम हो जाएगा। टीसी ने मुझे दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, आप परेशान मत होइए। चाकू? मैं जरा अरे दादा बैठ जाओ ना, कहाँ टहल रहे हो यहाँ पर? अरे मैं टहल नहीं रहा हूं, मैं कसरत कर रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे रोज 10,000 कदम चलने के लिए कहा है। अंकल डब्बे में क्या है? वड़ा पाव, डोसा, पराठा,
क्या? मेरे डब्बे में सलाद है। सलाद है? तबीयत खराब है। देखिए मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ सलाद ही खाते हैं। नहीं, सलाद खा रहे इसलिए मैंने पूछा कि तबीयत तो ठीक है। आपके डब्बे में क्या है? तो भूख लग रही है ना? बहुत भूख लग रही है। देखो, अभी किसी स्टेशन पे कोई खाना बेचने वाला आएगा ना, तो तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। पक्का? हाँ पक्का। वैसे भी मेरा छोटा भाई कितना पतला हो गया है। सिमरन, ये तुम ना इस तोते को बर्बाद करके रहोगे। हाँ? ये दुबला हो गया है। ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। क्या? चलो उठो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो टहल के आते हैं। मुझे टहलना अभी नहीं है। तक तो अकेले टहल रहे थे जनाब, अब इसको भी टहलाएंगे। अरे भाई साहब बैठ जाइए ना आराम से। ये सब लंबा चलने वाला है, 10,000 कदम। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है। क्या? हाँ, ये पकड़ो। सब मैं खा जाऊंगा। अरे तो रुको, मैं तुम्हें टिश्यू दे रही हूँ, पहले अपने हाथ साफ करो। तुम्हें पता है गंदे हाथों में कितने कीटाणु होते हैं? हाँ? इसीलिए कभी अकल नहीं आएगी। हाँ? ये खुद भी तो अपना ख्याल रख सकता है, सब तुम ही बताओगी तो ये कब सीखेगा? भैया ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बहना, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसका, मैं बड़ा भाई हूँ। बेटा मगर आप मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे तो जब पेट में दर्द होता है, जब मुझे खाने को नहीं मिलता है तो मुझे दर्द हो रहा, मुझे खाना है। हाँ, रुको, मैं टिश्यू दे रही हूँ, रुको। ये लो टिश्यू लो। अरे हाथ साफ कर। सॉरी। आप इस पे बैठ जाइए, ये आप इधर बैठ जाइए। अरे टीसी साहब, मान लिया हमारे पास सही टिकट नहीं है। सही चीज है हमारे पास, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ना। पैसा दिखा रही हो मुझे? आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। इतने साल की ड्यूटी में किसी ने मुझे, अगर आप लेडीज नहीं होती ना तो मैं नीचे फेंक देता आपको। अरे इतने नाराज हो रहे हैं आप? आपको बाद में देख लूंगा। मैं अभी हमारा टिकट क्या? आपका टिकट सिस्टम मत करिए आप मुझे। अरे जा इधर से, काम कर अपना। काम क्या पड़ रही है आप सब? बात करने का तमीज नहीं है इसको भाई, पता नहीं किसने रख लिया इसको। गवर्नमेंट ने रख लिया। भाई साहब, हमारे पास तो सही टिकट है नहीं। आपको क्यों लेकर आए टीसी साहब? अपने काम से काम रखो ना। अरे हम अपने काम से काम ही रखते हैं, हमें दूसरों से क्या लेने देना? क्यों भाई साहब? खामखा इतना पूछ लिया तो इतना बिगड़ रहा है। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। खामखा बिगड़ रहा है। अरे नहीं बताना, मत बताओ फालतू में। बैठना ही नहीं यहाँ पर। हाँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। कितनी गर्मी है। अरे रे, फैन चलेगा तो गर्मी नहीं लगेगी ना। कितनी गर्मी है।
साहब मैं यहाँ बैठ सकती है? अरे बिंदास बैठो ना भाई, आपका सीट है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आप जा कहाँ रही? साहब अपना क्या है, ये ट्रेन जिधर ले जाएगी उधर चले जाएंगे। अरे क्या बात है, बहुत जोक मारती है आप। सर इसमें लिखा है कि बकरा खुद ब खुद मेरे पास आ गया। जिधर ट्रेन ले जाए उधर चले जाए। वैसे इस आदमी के पास चाकू है और ये इसको मारने वाला है। क्या? जिधर ट्रेन ले जाए। सर सभी पैसेंजर्स की फोटोज मिल गई हमें। उन 2 फोटोज के अलावा और कोई मैच मिल गए? हाँ सर, इन 2 फोटोज के अलावा ये 10 फोटोज और मैच कर रही है, मतलब कुल मिला के 12 लोग सर। सचिन, जरूर इनमें से कोई ना कोई तो उस गैंग के मेंबर्स हैं। सर ट्रेन जल्दी क्रॉस मार्क पे पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वहां पे क्या होने वाला है। कोई ड्रग डीलिंग या फिर किसी और तरीके की डीलिंग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उस ट्रेन में जितना भी सामान है, जितना भी लगेज है, सब चेक करना चाहिए। बस डर सिर्फ इसी बात का है कि ड्रग से ज्यादा खतरनाक कुछ और प्लानिंग ना हो। आपको क्या लगता है सर, ये मुजरिम किस तरह की प्लानिंग कर सकता है? वही तो जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए सचिन, जल्द से जल्द वही पता लगाना चाहिए। लेकिन प्लानिंग कुछ भी हो, ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेन में मासूम पैसेंजर्स हैं और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी। भाई साहब, आपके बैग में कुछ खाने के लिए होगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। दादा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कब से बोरा चिपना होता है कि कुछ खाते हैं। छोटू, मेरी समझ में नहीं आता तेरा ये पेट कैसे भरेगा। अब कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और उतने सारे चिप्स के पैकेट खाए। ये खाने के लिए बोलते हैं यार। चलो। हाँ। इनको भी अभी जाना था। सुनिए ना, मेरे साथ बाथरूम चलेंगे प्लीज? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपकी बेटी को भेज दीजिए। बहू है हमारी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो, मेरे साथ जरा बाथरूम चलो ना। क्या है ना, उधर अजीबोगरीब लोग रहते हैं, बहुत अजीब लगता है। चलोगी? हाँ प्लीज। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा अच्छा, सास ससुर बैठे हैं तो शर्मा रही है। मैं अब जाऊं? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ चलो। सुन, किसी से बात भी मत करना। अगर जरा भी मुंह खोला ना तो तेरे बाप को मार देंगे। बैठो इधर, आप इधर आओ। आप उधर बैठ जाओ। क्या टीसी साहब सब लोगों को ठूसे जा रहे हो? कोई सीट का इंतजाम करोगे कि नहीं? कर रहे हैं। वही तो, आगे चल क्या रहा है सब? लाला के सबको भरे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रेलवे का काम है, थोड़ा टाइम लगता है। सबका दूसरा नया टिकट बनेगा, वक्त कंप्यूटराइज है, वक्त लगेगा। और बैठो आप लोग, हवा खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हम लोग को यहाँ बिठा के कहाँ जा रहे हो? सर, पूरी ट्रेन में इतने लोग सस्पिशियस थे। और जाके बैठो, टनल आने वाला, गिरिरा जाओगे। जाओ बैठ, जाके जाओ। टनल?
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या? अभिजीत सर, 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 क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। खून? हाँ? सर ये खून, ये खून कैसा? कुछ नहीं, वो थोड़ा घाव लग गया है। घाव? सर काफी खून निकल रहा है सर। मैं दया सर को बताती हूँ। नहीं, दया को कुछ नहीं कहना। बिना वजह शोर शराबा हो जाएगा और मुजरिम सतर्क हो जाएगा, पता नहीं चलेगा प्लान का। सर आपको अगर नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। सर ये हुआ कैसे? वो अरविंद उसके ललित के पीछे गया तो चाकू मारने लगा और आप बीच में आ गए? सर अब क्या करें? अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए। अभी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं उसको ढूंढ, तुम ललित पर नजर रखो, मैं देखता हूँ। सर सुनिए तो, सर एसीपी सर ने क्या कहा बाइक के बारे में? एसीपी साहब ने कहा कि वो गोलीबारी करने वाली गैंग ड्रग डीलिंग का काम भी करती है। उस बैग में ड्रग हो सकता है, हमें किसी तरह से उस बैग को चेक करना है। ये मेरी बहन यहाँ पे बैठी थी, कहाँ गई? वो तो बाथरूम गई है, लेकिन बहुत देर हो गई, लौटी नहीं वो अभी तक। देर हो गई? पंकज, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। सर आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। पानी? सर पानी। सर वो आदमी मिला? अरविंद? नहीं, वो लेकिन मैंने उसकी फोटो सबके पास भेज दी है, किसी न किसी को दिख जाएगा। सर आप आराम कीजिए। अब मैं किसी से फर्स्ट एड किट मंगवाती हूँ। नहीं, बाथरूम में जाके बैंडेज लगा लिया, मैंने बांध लिया इसको। सर खून अभी भी आ रहा है सर। ये बंद हो जाएगा पूर्वी। सर तुम एक काम करो, तुम इन पे नजर रखो, मैं इस तरफ देख के आता हूँ। सर आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। नहीं, आराम करने का टाइम नहीं है, तुम इन लोगों पे नजर रखो, मैं देखता हूँ। सर आप 5 मिनट आराम कर लीजिए, फिर आप जाइए। 5 मिनट? ओके। सर संभाल के। क्या कैसे हुआ ये सब? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ यार, बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, पूर्वी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हें चाकू लगी है। सॉरी सर, आपका जख्म काफी गहरा है। चलो उठो। कहाँ? अगली स्टेशन पे तुम उतर रहे हो, पूर्वी एम्बुलेंस को फोन करो और से कहो अगले स्टेशन पे आने के लिए। सर नहीं, मैं क्या नहीं चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम ठीक नहीं हो। उठो। हेलो एम्बुलेंस? यार मैं तुम लोगों को छोड़ कर नहीं जा सकता, और इस हालत में मैं तुम्हें ट्रेन में रहने नहीं दूंगा। चलो। अरे भीड़ भाड़ बहुत है यार, यार संभाल के यार। अभिजीत यार, तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर तुम खुद नहीं उठोगे ना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा।
उठो। तुम्हारे आगे किसकी चली है यार? आ जाओ, उठो। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से दूर खड़े रहें। कुछ ही देर में तेज गाड़ी रवाना होने वाली है। अरे यार दया, छोटा सा गाँव है यार, इसकी वजह से मिशन बीच में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो जरूरी है मैं वो कर रहा हूँ। अरे जरूरी ये मिशन है यार। तुम्हारा ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें एम्बुलेंस में बिठा कर आऊँ। अरे तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। अरे यार तुमसे तो जीतना ना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें किसी बात के लिए मनाना और भी मुश्किल हो गया। यार तुम्हें क्या लगता है तुम ही खाली जिद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? दर्द हो रहा है? चलो। यार ऐसे बीच में छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा यार। अब जी चिंता मत करो, पहले इस घाव का इलाज करो, फिर वापस आ जाना। फोन करना मुझे। ओके। मानोगे नहीं, ध्यान रखना, खतरनाक लोग हैं। चलो। फोन करता हूँ। हाँ। बता रहा था, ये जो मेरी बहन है सिमरन, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना कमाल का खाना बनाती है भाई साहब के मतलब आप तो पागल हो जाओगे। अगर उसके हाथ का खाना खा लिया ना एक बार, पागल हो जाओगे आप लोग सब लोग। डोसा, वड़ा, इडली, गुलाब जामुन, जलेबी और कड़ी। अरे कड़ी इतना अच्छा बनाती है भाई साहब, पता नहीं किससे सीखी है। आपको पता है उसके हाथ की अगर कड़ी आपने खा ली ना तो 2 दिन तक आपके मुंह से और हाथ से उसकी खुशबू नहीं जाएगी। श्रेया का चश्मा? चटनी? क्या चटनी बनाती है? प्याज की चटनी बनाती है, खोपरे की चटनी बनाती है, और लहसुन की चटनी बनाती है, और वो शेजवान चटनी भी बनाती है, चाइनीज चटनी। मैं बाथरूम होके आती हूँ। अरे अभी तो गई थी ना। उस वक्त कोई अंदर था तो मैं वापस चली आई। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना है। जाओ। हाँ हाँ ठीक है। मैं जरा वो खाने पीने का देख के आता हूँ, क्या सिस्टम है कैंटीन कैंटीन का। कितना खाता है ये आदमी? 1.5 किलो लड्डू, 7 पैकेट चिप्स। अभी बीच में भी ना जाने क्या खा के आया, अब फिर खाने चले गया। दादा रुको रुको, मेरे साथ बात निको। तो तुम्हारे साथ ना 24 घंटे काया को छोड़ना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दादा मुझे जल्दी चलो, मुझे इतना सारा ऑरेंज जूस पी लिया मैंने। कब बड़े हो गए तुम? हाँ? क्या बात? अरे दादा ये लड़की मुझे बार बार यहाँ आने के लिए इशारा कर रही थी, और ये सिमरन के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या जानती हो तुम सिमरन के बारे में? ये तो सिमरन का चश्मा है। ये तुम्हें कहां से मिला? कहाँ है वो मेरी मदद ही करना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहाँ वॉशरूम के पास लेके आई। फिर क्या हुआ? हम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक CID ऑफिसर। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या अचानक टनल आ गया और अंधेरा हो गया, और जैसे ही हमारी ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया, मैंने देखा कि क्या? मैंने देखा कि वो क्या देखा? वो कुछ लोग
उन्हें बोरी में बंद कर रहे थे। उसे चोट तो नहीं लगी थी? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो बेहोश थी, लेकिन हाँ बोरी पे खून था। एक मिनट, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ। हाँ सर, श्रेया का कुछ पता चला? शायद श्रेया को। पंकज, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हमें पहले से ढूंढना होगा। 2 लोग उसे बोरे में डाल के ले गए। बोरे में? सर कहीं वो लोग वो बोरा नीचे? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। एक काम करो, पूरे ट्रेन को छान मारो, देखो श्रेया कहाँ है। मिलनी चाहिए। पुणे, तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड। हेलो सर। अभिजीत, कहाँ हो तुम? अभिजीत, मुझे ट्रेन की आवाज कैसे आ रही है? हाँ? अरे तुम्हें तो एम्बुलेंस में होना चाहिए था ना? फिर कहाँ हो तुम? सर वो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया सर। मैं ट्रेन में वापस आ गया हूँ सर। क्यों हॉस्पिटल नहीं गए? मैंने कहा था ना हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी इसी वक्त निकलो वहां से, जाओ हॉस्पिटल। सॉरी सर, लेकिन मैं इस मिशन को बीच में छोड़कर नहीं आ सकता सर। मैंने कहा था ना, निकलो वहां से। देखो अभिजीत, तुम्हें तुम्हारी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तुम सबके जान की फिक्र है। दया ने मुझे बताया वो घाव बहुत गहरा है। चाकू लगा कैसे तुम्हें? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं अरविंद के सामने आया तो उस समय अंधेरा हो गया और चाकू मुझे लग गया है। लेकिन सर छोटा सा मामूली घाव है सर, जल्दी ठीक हो जाएगा। मामूली सा घाव है, ठीक हो जाएगा। दया क्या झूठ बता रहा था? सर
उन दोनों के बारे में कुछ पता चला सर? हाँ, ये अरविंद उसी हाइडआउट गैंग का मेंबर है, हनी गैंग का। क्या मतलब सर? आज जो कुछ भी होने वाला है उसमें अरविंद शामिल है सर? बिल्कुल सर। ये ललित के बारे में कुछ पता चला सर? अगर सर ये ललित को क्यों मारना चाहता है? वही तो पता नहीं उसे क्यों मारना चाहता है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये ललित भी उसी गैंग का मेंबर है, उस हनी गैंग का। सर एक ही गैंग का आदमी अपने दूसरे साथी को क्यों मारना चाहता है? क्या चक्कर है सर? क्या वजह हो सकती है? धोखा अभिजीत, धोखा और क्या। एक काम करो, इस ललित को बताओ उसे कि उसी के गैंग मेंबर्स उसकी जान के पीछे पड़े हैं। बताओ उसे, सब कुछ बता देगा, सब कुछ उगल देगा वो। देखो ओके सर। मैं अभिजीत, ये सब ट्रेन एक्स मार्ग तक पहुंचने से पहले पता चलना चाहिए, समझे? एक्स मार्ग तक पहुंचने से पहले, तभी तो पता चल जाएगा इस गैंग का मकसद क्या है। हनी गैंग। आप लोग जरा हटिए प्लीज, जल्दी। सर सवाल श्रेया, क्या हुआ इनको? किसी ने हमला किया। श्रेया, अब तो ट्रेन में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। मैम जरा ये पानी का बोतल दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। श्रेया नब्ज धीमी चल रही है, बेहोश हुई है। सर किसने किया होगा ये सर? अब ये तो वो घूंघट वाली औरत ही बता सकती है। मैम थैंक यू। आप इनका ख्याल रखेंगे, हम लोग तुरंत वापस आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। थैंक यू। चलो। थैंक यू। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ज्यादा चिल्लाएगा ना तुझे बाहर फेंक दूंगा। चल नीचे, फेंक दूंगा बाहर, फेंक दूंगा, समझा? हाँ। मुझे अच्छे से मालूम है तो हनी गैंग का आदमी है और तुम लोग यहाँ पे एक खास मिशन के लिए आए हो। मिशन? देख मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी जान खतरे में है। तेरा जो दोस्त है अरविंद, वो तेरी जान लेने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देख, ये चाकू का घाव है, वो चाकू तेरे लिए था, समझा? और मैं बीच में आ गया, तू बच गया। पर वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो मुझे पता नहीं है, तो ये बता कि तेरा प्लान क्या है? प्लान? देख मैं CID से हूँ, समझा? अगर तू हमारी मदद करेगा तो शायद तू बच सकता है, वरना जाएगा बहुत सालों के लिए अंदर, समझा? वो जो नक्शा है, नक्शे में जो क्रॉस बना हुआ है, X पॉइंट, क्या होने वाला वहां पे? ड्रग डील होने वाली है साहब। ड्रग्स की कोई डील नहीं होने वाली है। जो भी होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है और उसके पीछे बुड्ढा बुड्ढी का हाथ है। बुड्ढा बुड्ढी? जी, वो इसी ट्रेन में मौजूद है साहब। साहब अपना कुछ नहीं, अभी मैं जाऊं साहब? ठीक है जा। सर इतने सारे लोगों के सामने बात करना ठीक नहीं है। हमेशा उसे किसी तरह से बाहर लेके आओ। अमीशा, आओ।
बहन के ऊपर हमला तुम्हारे सामने ही हुआ था ना? और क्या जानती हो तुम उन गुंडों के बारे में? तुमने उनकी कोई बात सुनी? वो मैं देखो, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए। अगर तुम हमें सारी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सब उन्हीं लोगों का काम है। कौन लोग? वही जो मेरे साथ है। तुम्हारे सास ससुर? वो लोग मेरे सास ससुर है ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने मुझे अगवा किया है। क्या? हाँ। वो लोग तो अपनी सीट पर नहीं है। कहाँ है वो? वो लोग भाग गए। कह रहे थे कि कुछ होने वाला है यहाँ पे। क्या करने वाले वो? अभिजीत सर। अभिजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए था इस वक्त। बाद में नाराज हो जाना, पहले मेरी बात सुनो। ये जो ललित है ना, जिसके चक्कर में मुझे लगा जिस पे हमला होने वाला था, उसको पकड़ा मैंने अभी। उसने बताया कि उन लोगों का मकसद ड्रग का लेन देन नहीं है, कुछ और होने वाला है। और सारे खेल के पीछे है कि कोई बूढ़े पति पत्नी है, इसी ट्रेन में है। ओह, अभिजीत, ये अमीशा है। इसे भी एक बूढ़े पति पत्नी ने अगवा किया। इसके सास ससुर बनने का ढोंग कर रहे थे। सर, ये अमीशा को अगवा करना और ये लेन देन, ये जुड़ा हुआ तो नहीं है? हो सकता है। कहाँ है वो दोनों? वो लोग अभी अभी उतरे हैं। कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, पर ट्रेन यहाँ क्यों रुकी? यहाँ आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है। कहते हैं हाँ, ये देखो, ये तो वही जगह लग रही है जो उस नक्शे में मार्क किया था ना, क्रॉस का। चलो देखते हैं। ये दोनों इधर भाग रहे हैं। सुनो अमीशा, तुम अंदर ही रहना। बस 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 बस। भागा दौड़ी अच्छी नहीं है, कहाँ भाग रहे हो? हाँ? क्यों अगवा करते हो और सजा कौन भुगतेगा? अगवा सजा, ये क्या कह रहे हैं सर? सर हमें उस स्टेशन तक पहुंचना है सर। सर, हमने किसी को अगवा नहीं किया, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। अमीशा को अगवा किया, हमारे ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की और कहती हैं कि हम बेकसूर हैं। नहीं सर, हम तो खुद किसी की साजिश का शिकार हुए हैं। हमारे बच्चों को बंधक बना के रखा गया है। हाँ सर, अब उन्हीं को बचाने के लिए हम भाग रहे थे सर। किसने बनाया बंधक? सर, उन लोगों को हम नहीं जानते। दरअसल हम पर दबाव बनाया गया था कि उस लड़की को अगर चुपचाप हमारे पास लेकर यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को हम कुछ नहीं करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे सर। लेकिन आपके बच्चे हैं कहाँ? हमने उन बदमाशों को परेशान देखा तो मौका देख के उनको चकमा दे के हम ट्रेन से निकल गए। कौन बदमाश? सर वो जो दो थे ना, हमारे बगल में बैठे हुए थे। वो हम पर नजर रखे हुए थे। तो तुम दोनों अमीशा पे नजर रखे हुए थे और वो दोनों तुम पे नजर रखे हुए थे, और वो तो अभी भी वहीं थे। एक काम करते हैं, हम लोग अगले स्टेशन पे पहुंचते हैं। निखिल और पंकज को फोन करो, अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने से पहले बदमाशों को दबोच लें। चलो चलिए। अरे भाई साहब, हटिए हटिए हटिए। अरे ये दो लोग यहाँ पे बैठे थे, वो लोग कहाँ गए? ऐसा बोलो, किस तरफ गए आपने देखा? आप लोग दूसरों के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हो? बताओ क्या सर, हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, बड़ा कंपार्टमेंट है, लोग इधर उधर बैठ जाते हैं। बस यही जानना चाहते थे कि लोग गए किस तरफ। हाँ, इस तरफ। वो लड़की वो वहाँ पे बैठी थी, वो लड़की कहाँ गई? आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ बैठकर हिसाब कर रहे हैं कि कौन आया कौन गया? जरूर कोई बात है। बताइए क्या बात है, बताइए बताइए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लड़की मुसीबत में हो सकता है। लेकिन पंकज, क्या है वो दोनों बदमाश? सर अभी तक वो कंपार्टमेंट के अंदर या बाहर कहीं दिखे नहीं, और सब प्लेटफॉर्म पे भी नहीं दिखे सर। अरे यार, ये कहीं
कहीं दूसरी तरफ से तो नहीं निकल गए? सर वो लड़की अमीशा वो भी गायब है कंपार्टमेंट में से। हैं? हाँ सर। लगता है वो दोनों लेके चले गए उस लड़की को। हो सकता है। निकले काम करो, मोटरमैन से कहो जब तक हम लोग नहीं कहेंगे ये ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। चलो तब तक ढूंढते हैं उन कबूतरों को जो इनके बच्चों को बंधक बना के रखे हैं। पूर्वी, बच्चे कमरे में। बच्चों आओ बाहर आओ, आजा, संभाल के संभाल। ठीक हो? हाँ हमें बचा लो, हमें इन गुंडों ने पकड़ के रखा है, प्लीज हमें बचा लो। देखो डरो मत, हम लोग आ गए, हम लोग सीआईडी से हैं। बता, इस मास्टर प्लान के पीछे कौन है? हाँ? और किस चीज की स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस इन बच्चों को यहाँ पे पकड़ के रखने कहा गया। कौन है वो? किसने बोला था? हमें नहीं पता साहब, हमें तो बस फोन करके फोन पे कहा गया था। चल उनका नंबर दे जल्दी। निकल। चल। अब क्या? वो नंबर क्या है? 1177988800। हाँ ठीक है, हम लोग तुरंत ट्रैक करते हैं। ओके। देखो देखो जल्दी, पता तो चलिए नंबर है किसका और कहां पर है। सर जिन गुंडों ने बच्चों को किडनैप किया था, इसी नंबर से उनको फोन आया था सर। क्या? हाँ सर। इसी नंबर से? तो फिर यही हमारा मिशन है। सर इसका मतलब इन सबको किसी ने फंसा कर रखा है और खुद पर्दे के पीछे है। सर वो बैग, सर जब मैं दीपक से खाना मांग रहा था सर, तो उसने अपना बैग सीट के नीचे और ढकेल दिया। आपके बैग में कुछ खाने के लिए होगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। सर दीपक और प्रकाश सर, जब हम उन्हें ढूंढते हुए कंपार्टमेंट वापस आए थे तो उनका बैग भी गायब था सर। वो बैग वहीं का है सर। अरे ये दो लोग यहाँ पे बैठे, दो लोग कहाँ गए? वो स्मगलिंग का सामान शायद उस बैग में ही है। इसका मतलब हम जब इन लोगों का पीछा कर रहे थे रेलवे ट्रैक पर, तब किसी ने बैग की अदला बदली की है। हमारी नाक के नीचे से निकल गए वो लोग। और सर आखिर तक पता ही नहीं लगने दिया कि वही असली मुजरिम है। सर ये नंबर किसी अर्शुल का है। ये कैसे हो सकता है? ये फोन नंबर वहीं पर है जहां पर ट्रेन रुकी है, उसी स्टेशन पर, और जहां पर हमारे ऑफिसर भी मौजूद है। एक मिनट। सर। हाँ सर। वो नंबर किसी अर्जुन नाम के आदमी का है और नंबर वहीं पर है, वो फोन वहीं पर है, पार्टी स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन रुकी है और जहां पर तुम लोग भी मौजूद हो। बस 100 मीटर की दूरी पर है तुमसे। ठीक है सर, हम देखते हैं। वो मोबाइल फोन अभी भी यहीं पर है, पार्टी स्टेशन पे। तो मुजरिम आसपास ही है, घेरते हैं उसको। पूर्वी वो नंबर ट्रेस करो। संभल के आराम से।
कौन है? देखिए, मेरा नाम रति है। मुझे क्या हुआ? आपको चोट लगी है, संभल कर प्लीज। चोट? आओ। तुम्हारा नाम नहीं बताया तुमने? अरे इतना क्या शर्मा रही हो? नाम तो बता दो। अमीशा। अमीशा, मेरा नाम सिमरन है। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कोई मदद नहीं कर सकता मेरी, कोई नहीं। तुम्हारे सास ससुर तुम्हें तंग करते हैं क्या? वो लोग तो मेरे सास ससुर है ही नहीं, लेकिन प्लीज उनको मत बताना, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? फिर तुम उनके साथ कैसे बैठी थी? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाइयाँ खिलाई, बस होश आया इस ट्रेन में। अच्छा, तुम उनके बारे में और क्या बता सकती हो? वो लोग कुछ एक्सचेंज की बातें करते रहते हैं। एक्सचेंज? कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिनकी हमें तलाश है? अच्छा, उनके बारे में तुम्हें और कुछ याद है? कोई खास बात? वो लोग अंधेरी स्टेशन पर कुछ रेलवे यार्ड की बातें कर रहे थे, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक सीआईडी ऑफिसर। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात यह है कि मुझे सर पे किसने मारा? मेरे बाकी के साथी कहाँ है? देखिए, उन्होंने ही मुझे आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर रखा है। अरे आराम से, आपको चोट लगी है। मैं ठीक हूँ। मुझे मेरे साथियों को ढूंढना है। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन। आपके पास फोन है? मुझे कॉल करना प्लीज। सॉरी, मेरे पास फोन नहीं है। सर आगे, सर फोन का सिग्नल इस तरफ बता रहा है। सर यहाँ, सर उस तरफ है। उस तरफ? हाँ सर। कहाँ पर? सर वहाँ। जंगल की तरफ क्या करने गया? चलो देखते हैं। छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो, छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो मेरा बैग। अरे छोड़, नहीं तो छोड़ क्यों नहीं? छोड़, छोड़, छोड़ो उसे। मेरा बैग। पकड़ो इनको। अमीशा, 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 अमीशा। अमीशा, ये सब क्या चक्कर था?
मेरा नाम अमीशा है। मेरे पापा डायमंड का बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो एक गैंग है जिन्होंने मेरे पापा के पास से 50 करोड़ के हीरे चोरी कर लिए और जमानत के तौर पर मुझे भी अगवा कर लिया। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दोनों उसी गैंग के आदमी हैं। मुझे नशे की गोलियां देकर इस ट्रेन में लाया गया, बस इतना ही मुझे पता है। पर तुम्हारा बैग को लेकर उन दोनों के साथ झगड़ा कैसे हुआ? मैंने उनका प्लान सुन लिया था, इसीलिए जब ट्रेन रुकी तो मैं बैग लेके कहीं छुप गई। सोचा कि बैग भी मेरे पास आ गया है और आप लोगों की मदद से मैं बच जाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और वो बैग लेके भाग गए। मतलब वो डायमंड्स अभी भी उसी बैग में है? हाँ सर। देखते हैं, शायद निखिल और पंकज उन दोनों को पकड़ ले बैग के साथ। पंकज, अगर चिल्लाऊंगी तो ये लोग चौकन्ना हो जाएंगे। सर, हाँ, कार्थक। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सर मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे यहाँ से बहुत जल्दी निकलना होगा। कार्थक जी, अब बिल्कुल घबराइए मत यहाँ पर। देखिए, हमें पता है आपकी बेटी अगवा हो गई है और आपके हीरे भी लूटे गए हैं, है ना? सर ये सब आप क्या कह रहे हैं? सर मुझे इसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। देखिए कार्तिक जी, हम सब कुछ जानते हैं कि लुटेरों ने आपको धमकी दी कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर कार्तिक जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, हमारे ऑफिसर्स के पास है। सच? सर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना? सर वो है कहां पर? मैंने कहा ना कार्तिक जी, आप अमीशा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो गुंडे उसे मुंबई अहमदाबाद ट्रेन से ले जा रहे थे, लेकिन अब वो हमारे ऑफिसर्स के पास है। सर थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा कार्तिक जी, बताइए कि ये लूट और किडनैपिंग हुई कब? सर 2 दिन पहले लुटेरे मेरे डायमंड और मेरी बेटी को उठाकर ले गए और मुझे बोला कि अपना मुंह बंद रखना। सर मुझे डायमंड्स की बिल्कुल चिंता नहीं है, बस मेरी बेटी मुझे सही सलामत मिल जाए। मैं समझ सकता हूं कार्तिक जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी आपके पास सही सलामत पहुंचेगी, सही सलामत। भाई साहब प्लीज प्लीज मुझे फोन दीजिए, कॉल करना प्लीज। भाई साहब प्लीज मुझे फोन दीजिए, एक कॉल करना है प्लीज। भाई साहब मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है प्लीज। थैंक यू।
दया साहब, मैं श्रेया बोल रही हूँ। श्रेया, तुम ठीक तो? सर मैं ठीक हूँ। सर निखिल और पंकज जिन 2 आदमियों का पीछा कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म पे है और बाहर निकल रहे हैं। ओके ठीक है, उन पे नजर रखना, वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। हम लोग अभी पहुंचने थोड़ी देर में। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। श्रेया ने उन बदमाशों को थोड़ी देर पहले वहां पे देखा है, वो लोग निकलने ही वाले हैं। पूर्वी तुम इसको लेके जाओ, हम लोग देखते हैं। सर तुम यहाँ? मैंने सोचा। क्या सोचा? तुम दोनों ने मुझे मार दिया। हाँ, सीआईडी को कभी कमजोर मत समझना। लेकिन इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगी। चल भाग भाग, जल्दी जल्दी भाग। ये अच्छी बात नहीं है। लड़की एक और तुम 2। अब हम लोग आ गए, अब खेल अच्छा हो। आ जाओ। कहाँ जा रहा है? देखे जरा कैसे हीरे हैं वो, जिसके लिए इतनी भागम भाग हो रही है। हीरे कहाँ है? सर मैंने तो इसी बैग में देखे थे, इसी में होने चाहिए सर। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? कौन खेल रहा है ये खेल? सर हमें नहीं मालूम सर। हमें तो उन बूढ़े पति पत्नी पर नजर रखने के लिए कहा गया था सर। और सर इस बैग को स्टेशन के बाहर पहुंचाना था सर। अंधेरी के रेलवे यार्ड में कोई मिलने वाला था सर। सर अमीशा ने यही बात सुनी थी, शायद डायमंड्स की डिलीवरी वही होने वाली थी। मगर वो डायमंड्स कहाँ गायब हो गए? इसमें तो सिर्फ कपड़े। सर हमें नहीं पता सर। हमें तो सर इतना पता है कि सारे हीरे हरे रंग के कपड़े के बेल्ट में छुपा के रखे हुए सर। हरे रंग के बेल्ट में? हाँ, हमने तो सिर्फ बेल्ट ही देखा था। सर मुझे पता है डायमंड्स का है और इस खेल के पीछे कौन है। वो कार आगे ही होनी चाहिए। तुमने उसे समझाया था ना? हाँ मैंने उसे फोन किया था। मैंने कहा था जितनी देर हो सके उसे बातों में उलझा के रखो, तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अभिजीत हो रही कार? हाँ पूर्वी! ओ माय गॉड! पूर्वी! पूर्वी! सर मैं ठीक हूँ सर। जल्दी गाड़ी में बैठो। पर ये सब हुआ कैसे? तुम बाहर कैसे गिर गई? वो सर अचानक वो लड़की ने गन निकाल दी। कूदो यहाँ से, वरना इस ड्राइवर को मैं मार दूंगी। अमीशा, ड्राइवर मरेगा तो कार का एक्सीडेंट होगा और तुम भी मरोगी। तुम नहीं मानोगी ना? नहीं कूदोगी ना तुम? ठीक है ड्राइवर, तुम मरने के लिए ना तैयार हो जाओ, क्योंकि ये ऑफिसर तुम्हें मेरी ही गोली से मरवाना चाहती है। अमीशा,
ये सब करके कोई फायदा नहीं। हमारी टीम तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। तुम इस वक्त मेरी नहीं, इस ड्राइवर की सोचो, क्योंकि ये मासूम सा इंसान अब तुम्हारी वजह से मरने वाला है और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी चलो तय, हाथ से निकलने नहीं चाहिए वो लोग। चारों तरफ फैल जा। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ती हूँ कि नहीं, छोड़ो, छोड़ो। सीधी तरह से चलो इधर, छोड़ो, सीधी तरह से चलो, छोड़ो मुझे। ओ, भोली भाली घूंघट वाली गुमसुम सी दिखने वाली अमीशा डायमंड स्मगलर है। बड़े जतन से छुपा के रखा है तुमने वो डायमंड, कहाँ है? मेरे पास नहीं है वो बेल्ट। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था, वो बेल्ट तुम्हारे पास ही है। से ये देखिए, जब ये सारे डायमंड्स तुमने ही छुपा के रखे थे
तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं। कौन है तुम? छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना तुम्हारी खूबसूरत ऑफिसर अपनी जान से जाएगी। बिल्कुल सही वक्त पे आए पापा आप। ठीक है, तुम पूर्वी को उधर से भेजो, हम भेजते हैं अमीशा को। जाओ। अभिषेक, मैंने कहा तुमसे इलाज करवा। मैंने भी कहा था यार, मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद इलाज करवा लेंगे। अब ले चलो। चलो। अब बता, कहाँ भेज रहे थे ये डायमंड्स? किसे देने वाले थे? सर हम इनको कहीं नहीं भेज रहे थे, बल्कि डायमंड्स को बाहर से स्मगलिंग करके इंडिया में मंगाते थे, उसके बाद अपनी दुकान पर ले जाते थे। हम ये हमेशा से करते आए, लेकिन डायमंड्स को हम सीधा अपने शॉप में नहीं लेके जाते, घूम फिर के जाते, ताकि किसी को हम पे शक ना हो। लेकिन इस बार हमें पता चल गया कि ट्रेन में कुछ होने वाला है और तुम्हारे इस खेल का पर्दाफाश हो गया। हमें आप लोगों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मैंने ये मजबूरी का नाटक किया, ताकि किसी को मुझ पे शक भी ना हो और मैं अपना काम करके निकल जाऊं। यही तो हमारी कमजोरी है कि हमें किसी का दुख नहीं देखा जाता। तुम्हारी हालत देखकर हमने तुम्हें हॉस्पिटल भेजा, वो भी बिना सिक्योरिटी चेक के। लेकिन गुनहगार ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता, एक ना एक दिन उसे कानून के शिकंजे में आना ही पड़ता है। निखिल, ले जाओ। हेलो, क्या जयवंती ठीक है? थैंक यू सर। सर जयवंती ठीक है। चलो, बड़ी खुशी की बात है, जयवंती भी ठीक हो गई और ये केस भी सॉल्व हो गया। सर मेरा भी केस सॉल्व हो गया सर। तुम्हारा कौन सा केस था भाई? सर मैं सुबह से बहुत परेशान था, खाना खाना खाना, इतनी भूख लग रही थी, इतना मन लग रहा था कि बस खाते रहो, ढोकला जलेबी, मगर सर मैंने नहीं खाया सर, क्योंकि खाने का टाइम ही नहीं था। भागे जा रहे हैं यहाँ से वहां से यहाँ सर। फिर मैंने रियलाइज किया सर, मैंने ये रियलाइज किया सर कि जब मैं खाना नहीं खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, थोड़ा प्रेशर कम लग रहा है सर। तो मुझे खाना कम कर देना चाहिए सर, अच्छा फील होगा। चलो, देर से सही, समझ में तो आया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।